पूरा जमीन को पकड़ा जाए, अब पूरा जमीन को पकड़ के रोड बनाया जाए ताकि यहाँ पे हम लोग को त्योहार करने में कोई दिक्कत ना हो। ठेकेदार को आप टेंडर दे रहे हैं, जो भी ठेकेदार मिल रहा है साला अपना पैसा बचाने के चक्कर में रोड कहीं भी बनवा दे रहा है। अगर रोड अगर कहे यहाँ 10 फीट रोड यहाँ जमीन पीछे छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ भरने के बजाय वो अपना पैसा बचाने की भरने के बजाय वो यही बनाकर चला जा रहा है। नमस्कार, DSY न्यूज आप देख रहे हैं। मैं अभी कवैया पंचायत के खरसलवा पोखरा पर हूँ और यहाँ आदर्श पोखरा जो बनाने का यहाँ कार्य यहाँ चल रहा है। गांव वाले पूरे तरह से यहाँ विरोध कर रहे हैं। क्या परेशानियां गांव वाले बताएंगे कि यहाँ दिक्कत क्या है, किस कारण से यहाँ जो आदर्श पोखरा बनाया जा रहा है वो क्यों नहीं बन पा रहा है और क्या क्या दिक्कतें हैं। चाचा बताइए क्या दिक्कत है कि नहीं बन पा रहा है। दिक्कत है कि पोखरा का जमीन जहाँ तक ले है जी, वहाँ से रोड बनना चाहिए। ओके, पोखरा के जमीन यहाँ महावीरी झंडा लगता है, कोई कार्य होता है, पोखरा का जमीन नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ से जमीन है तहाँ से बनना चाहिए सड़क। भैया आप बताइए तो। हमारे यहाँ खरसलवा गांव का पोखरा है जी, और यहाँ हमारे करपोल भी है झंडा का सावन में, और यहाँ हम लोगों के कार्तिक का छठ का पर्व यहाँ है। यहाँ 5 गांव का यहाँ छठ होता है। और दूसरा बात कि रोड जब बन रहा है, पार्किंग जब हो रहा है, तो हमारे जो पोखरा का 8 से छोड़कर आप रोड बना सकते हैं। तो देखिए हमारे रोड का कहाँ खूंटा अमीन हला दिया है और वहाँ से बताइए तो वहाँ से अलग बनाया जाए। मैं पूरे मामला आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूरा है पोखरा का जमीन है और यहाँ छठ घाट लगता है 5 गांवों का, और लोगों का कहना ये है कि जो पूरा जमीन है, क्योंकि यहाँ जब नापी किया गया है तो वहां तक जमीन रखा गया है, और जो ठेकेदार यहाँ आदर्श पोखरा बना रहे हैं वो यहाँ बीच में जहाँ तक जो अच्छा जमीन है वहीं तक बना रहे हैं, और इस साइड ये पूरा देवराज जी साइड में बता दीजिए, और ये जो है पूरा एरिया छोड़ कर बनाया जा रहा है, छोड़ रहा है तो अच्छा चारों तरफ से छोड़कर ये लोग जहाँ जहाँ ऊंचा जगह है वहीं तक। कहना है कि सीओ साहब आकर इस मामला को संज्ञान ले, इस मामला को जांच करे। जहाँ तक गैरमजरूरी जमीन पोखरा का पड़ रहा है वहाँ तक जमीन को भरवाया जाए, अपना पूरा जमीन कब्जा किया जाए, उसके बाद रोड बनाया जाए ताकि हम लोग को किसी। देवराज जी बताइए, क्योंकि ये देखिए यहाँ कहाँ तक ये जो लोग जा रहे हैं, हाथ क्या दिखाइए, और जहाँ तक ये चाचा खड़े हुए हैं वहां तक एक पोखरा का जमीन है, और इस साइड में एक घर भी पड़ रहा है। ये जो घर बना हुआ है ये घर भी पोखरा के जमीन में ही पड़ा हुआ है। तो गांव वाले का कहना है कि ये पूरा जमीन पोखरा में रखा जाए और यहाँ तक माटी भरा जाए तब कुछ करे। और ठेकेदार पे आरोप ये लगा रहे हैं क्योंकि ठेकेदार जो है जो जहाँ तक ऊंचा जमीन है वहीं तक वो काम कर रहा है और अपने आप को छोड़ दे रहे हैं, और छोड़ कर रोड बना रहा है, जमीन छोड़कर रोड बना रहा है। तो कम से कम इसमें गलती किसका हो रहा है? ठेकेदार का गलती है। न तो पूरा जमीन सरकारी जमीन कम से कम पोखरा में आना चाहिए, पोखरा में आना चाहिए। सरकारी जमीन छोड़ कर ठेकेदार चारों ओर से खूंटा हल गया है, खूंटा के भीतर में जमीन छोड़कर बना रहा है, तो मामला रोका है उसी पर छूट जा रहा है जमीन जी। यहाँ पे रोड बन जाएगा, उसके बाद में वो जमीन का हद हो जाएगा, वो तो गया। ये चीजें यहाँ पे इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जहाँ तक हमारा पोखरा का जमीन पहुँच रहा है वहाँ तक बनवाइए। गांव वाले का किस तरह से सपोर्ट है इसमें? सब आदमी का सपोर्ट है, आदमी है, सारा लोग का सपोर्ट है। सभी आदमी चाह रहा है कि हाँ जितना हमारे पोखरा का जमीन है वो जितना जमीन है नापी करके जो दिए हुए हैं उसको पहले हमारा कैप्चर कीजिए। जितने भी पोखरा का जमीन नापी करके अमीन दिए हैं उसको पहले कैप्चर कीजिए, उसके किनारे किनारे जो भी पार्किंग का काम करना है या रास्ता निकालना है उसको निकालिए। यहाँ हमारे खरसलवा गांव का छठ भी होता है, और बताइए कि जब रोड इस छठ का सिसोता का देख लीजिए, कहाँ हमारा छठ होगा, कहाँ हमारा जो नैती लोग बैठेगा। पहले बताइए कि कितना लोग एक ठेकेदार गलत किया है। देखिए भरना चाहिए जमीन के तालाब हो, तालाब में से भर के चाकर करना चाहिए। सरकारी जमीन बहु कोनो ठीका नहीं का जमीन, सरकारी जमीन में सरकारी में से भर के रोड चाकर होता है। साधु माटी कटवा के एकदम पूरा बर्बाद करवा दिया है जमीन का। यहाँ के जो सीओ है या जो यहाँ के जो विधायक है पवन जी जायसवाल, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि पोखरा को आदर्श बनाया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यही कहना है कि बार बार ग्रामीण का भी कहना है, हमारा भी कहना है कि जो जमीन पूरा है जो पूरा जमीन को पकड़ा जाए, अब पूरा जमीन को पकड़ के रोड बनाया जाए ताकि यहाँ पे हम लोग को त्योहार करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी आप देख सकते हैं बैठने में काफी परेशानी होगी। उसके बाद सीओ साहब से हम मांग करेंगे कि इस मामला को संज्ञान में लेकर जांच करवाया जाए और तुरंत पूरा जमीन को नापी करके पूरा साइड से रोड निकलवाया जाए। भैया यहाँ के जो विधायक है पवन जी भैया, ये देख लीजिए यहाँ रोड है वहाँ छठ है, कैसे बैठेगा भाई?
लोग विरोध न करे तो क्या करे। ठेकेदार को आप टेंडर दे रहे हैं, जो भी ठेकेदार मिल रहा है साला अपना पैसा बचाने के चक्कर में रोड कहीं भी बनवा दे रहा है। अगर कहे यहाँ 10 फीट रोड यहाँ जमीन पीछे छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ भरने के बजाय वो अपना पैसा बचाने की भरने के बजाय वो यही बनाकर चला जा रहा है। लोग यहाँ छठ कहाँ भाई करेगा। तो लोगों का गुस्सा जायज है और सही बात है, क्योंकि यहाँ जो ठेकेदार है मेन ठेकेदार पे ही जा रहा है, वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में कहीं से भी अपना सरकारी जमीन बा ढागल भाई ढाका बांध के एकरा के तैयारी कल जरूरी बा। रोड वहां है चाचा, जाइए तो वहां पे जहां तक ले रोड है, रोड का जो जमीन है, जो पोखरा का जमीन है, यहाँ तक रोड है और यहाँ तक पोखरा का जमीन है, जो गवर्नमेंट का जमीन है, जो सरकार का जमीन है। और सीओ साहब एक बार देख लीजिए यहाँ तक जो जमीन है, और जो देवरा जी इस साइड में आकर थोड़ा आप दिखा दीजिए ये रोड कहाँ से बनवाया है भाई। जहां आपको सुविधा मिलेगा वहीं से आप रोड बना दोगे हैं। आपका जो फर्ज है कम से कम उसको तो ढलवाओ यार। लोगों का यही कहना है कि कम से कम 10 से 15 फीट छोड़कर तुम इधर रोड बना दे रहे हो पैसा बचाने के चक्कर में। तो कहाँ अगर इस रोड को अगर उस पे मिट्टी भर के अगर बनाया जाए तो हमारे छठ पूजा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। छठ पूजा पूरा मंदिर का जमीन खत्म हो गया। यहाँ हमारे जवाहर देवी का मंदिर, यहाँ नवरात्रों में भी बहुत बड़ा मेला लगता है। जवाहर देवी का स्थान है यहाँ पे। ओके, तो गाँव भी जमीन कम पड़ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव वाले की परेशानी यही है, इसको संज्ञान में लिया जाए, इसको अगर देखकर। हाँ